हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद शफी फ्रॉम मिर्चावालास। वी आर हेयर इन बहरीन। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन मिलने आए और ये एक हमारे एलुमनाई हैं, शाज़ेब यासीन। ये हमारे साथ मुलाकात के लिए आए। ही इज़ अवर एलुमनाई। और शाज़ेब जो हैं इस टाइम बहरीन के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ये मैट्रिक के बाद इन्होंने एसी से स्टार्ट किया था। 2.5 इयर्स में इन्होंने एसी से कंप्लीट किया और ये एसीसी की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट एसीसी इन पाकिस्तान एट द एज ऑफ 20। तो इनसे हमारे 3 सवाल हैं जो कॉमनली काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पूछते रहते हैं। मैं वो 3 सवाल इनसे करना चाह रहा हूँ ताकि ये जो है आप लोगों को गाइड करें। शाज़ेब, थैंक्स फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे नहीं पता था कि आपको ये गोल्ड मेडल मिल चुका है, तो इसके लिए मैं आपको बिलेटेड मुबारकबाद दूंगा। मेरे आपसे 3 सवाल हैं क्योंकि ये सवाल काफ़ी हमारे से पाकिस्तान में और अक्रॉस द वर्ल्ड लोग पूछते रहते हैं। नंबर 1, आपने ACCA क्यों चूज़ किया? सर, मैंने ACCA द मेन पर्पस ऑफ चूजिंग ACCA के ACCA इज़ द ओनली प्रोफेशनल बॉडी या कोई भी ऐसी हायर एजुकेशन है जो डायरेक्ट मैट्रिक के बाद आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसको स्टार्ट करो। तो मुझे थोड़ा मतलब बचपन से ही था कि टाइम सेव करके जल्दी से कुछ बन जाऊँ। तो ACCA की वजह से ये हुआ कि मेरे इंटर के 2 इयर्स बच गए। ACCA का जो पहला मॉड्यूल होता है FIA, मैंने वो क्लियर करके शॉर्ट रूट ACCA जो प्रोवाइड करता है इंटर थ्रू SBT, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ कराची, वहाँ से मैंने 3 पेपर दे के इंटर कर लिया अपना। तो इस चक्कर के थ्रू मेरा 2 साल वाला इंटर सिर्फ 2 महीने में हो गया और जस्ट 3 पेपर दे के हो गया। मेरा ACCA कंपेरेटिवली बहुत जल्दी एट द एज ऑफ 20 आई वॉज क्वालिफाइड। तो इनिशियली देखें, स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त थी कि ये बच्चा बचपन से चाहता था कि इसका वक्त बचे। इसने मैट्रिक के बाद डायरेक्टली ACCA से स्टार्ट किया। 2 साल जो इंटरमीडिएट में जाने थे वो बचाए और ACCA के फाउंडेशन रूट के बाद आप सबको पता है एक प्रोग्राम है ACCA का इंटरमीडिएट बोर्ड के साथ के 3 पेपर्स दे के आप अपनी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो जो काम इंटर होने में 2 साल लगते हैं वो इसने 2 महीने में कर लिया और उस दौरान इसने ACCA का फाउंडेशन लेवल भी मुकम्मल कर लिया। ठीक है, एग्जैक्टली। शादेब, दूसरा सवाल आपसे ये है कि ACCA ने आपको क्या लगता है आपकी प्रोफेशनल जर्नी में और आप जहाँ जिस स्टेटस पे बैठे हुए हैं उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है? सर, मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स की दुआओं और टीचर्स की मेहनत के बाद जो भी है वो आज ACCA की वजह से ही है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत यंग एज में, पहले तो मैं KPMG मैंने जब ज्वाइन किया तो वो ACCA के रूट के थ्रू ही था। इसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह KPMG बहरीन में मैं एज एन असिस्टेंट ऑडिट मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो वो भी ACCA की वजह से ही है। बेशक पेरेंट्स की प्रेयर्स सबसे पहले होती हैं, टीचर्स की मेहनत है, उसके बाद जो बहुत मेजर रोल प्ले किया वो ACCA ने किया। क्योंकि ACCA एज ऑफ आई नो कि मोर देन 180 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज है। एग्जैक्टली। तो और यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कुछ लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ थोड़ा कंपैरिजन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनसे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन ऐसा भी होगा कि कुछ लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ACCA को भी रिपोर्टिंग है, इधर ऐसा भी है। ओके। तो मतलब ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ACCA की मतलब एक बहुत वैल्यू है, बहुत वर्थ है और एक ग्लोबल रिकग्निशन है। दिस इज़ समथिंग न्यू जो मैंने भी सीखी है आज जिनसे कि यहाँ पे लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ACCS को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जिनको बार बार ये मसले लगे रहते हैं वर्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो इस चीज़ से जो है वो मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, टीचर्स प्रेज अपनी जगह, लेकिन क्वालिफिकेशन की ऑप्टिंग भी एक बहुत मेजर डिसीजन है करियर के लिए। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप ACCA स्टूडेंट्स को या प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ACCA ज्वाइन करें, और जो कर चुके हैं उनको क्या पीस ऑफ एडवाइस देंगे कि वो आपकी तरह भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें? सही है। मैं सर 2 एडवाइस देना चाहूँगा। एक तो करियर रिलेटेड मतलब प्रोफेशनल, वो ये कि जब आप ACCA स्टूडेंट हैं तो नेवर गो फॉर जॉब। अगर घर में फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है या कुछ इस तरह कोई मैटर नहीं है तो नेवर गो फॉर द जॉब। प्रेफरेबल हर अटैम्प्ट में पेपर अटैम्प्ट करें, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, हर अटैम्प्ट में 2-2 की प्लानिंग करके चलें। लेट से मार्च में 2 पास हुए, जून में 1 नहीं हुआ तो उसको डेफर करें। इस तरह मतलब कोई अटैम्प्ट आपकी मिस नहीं हो, पहली चीज़ ये। और जॉब ना करें। एक बार ACCA क्वालिफाई कर लें फिर जॉब करें। क्योंकि मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो मेरे बैचमेट्स थे, 2-2, 3-3 साल जॉब कर ली, अभी भी वो 2 पेपर बाकी हैं, अब सोच रहे हैं कि जॉब स्किप करके फिर से वापस 1 साल पढ़ाई करें। तो ये काम ना करें, पहले क्वालिफाई करें फिर आप अपने प्रोफेशनल करियर में आए मेरे हिसाब से। अगर तो कोई फाइनेंशियल मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई इशू है तो फिर आपको मतलब मैं की जगह हम होकर देखना पड़ता है एज अ फैमिली कि भाई मेरी फैमिली के लिए क्या बेटर है। दूसरी जो मैं एडवाइस दूंगा ये कि आप अपनी हर चीज़ करें, मतलब पढ़ाई पे भी तवज्जो दें, टीचर्स की भी मानें, अपना जो रेगुलर क्लासेस हैं वो सब करें, लेकिन अपने पेरेंट्स को खुश रखें। वो जो आपकी जो पेरेंट्स की जो पीरियड्स है ना, वो यकीन करें आपके लिए बैकअप का काम करती हैं। मतलब मैंने मौजूद होते हुए देखे हैं। मतलब वो पेपर्स जिसमें मुझे लगता था यार पता नहीं पास होऊंगा भी नहीं होऊंगा, वो मैं मतलब दुआओं से 50 भी मेरा पास हुआ है और वन ऑफ द पेपर इज़ P7। तो पेरेंट्स की पीरियड्स जो है ना वो बैकअप का काम करती हैं, तो उन्हें खुश रखें, उनकी दुआएं लें, इंशाल्लाह बस दुनिया आपके पैरों के नीचे है। चलें, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर गिविंग स्टूडेंट्स दीज मैसेज। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मीटअप्स में इस तरह आप लोगों के लिए मैसेजेस हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।